अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबियुल करीमुल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सारे मिल के पढ़ो सल्लू अलैहि व आलिही। काबिल एहतराम आले नबी औलाद अली सादात कराम मशाइख़ उज़्ज़ाम नातखान हज़रात कारियो कुर्रा हज़रात मुअज़्ज़िज़ीन मोहतशम बुज़ुर्गों नौजवानों नकीब महफ़िल और बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर अल हसन सेवागी मदज़िल्लाहु अली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी गुफ्तगू इस तरह से करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले बरेली और बरेलवी नाम से रोका गया है और यह लफ्ज़ कहा गया है कि हमें बरेलवी न कहा जाए, हम सुन्नी हनफी हैं। तो मैं एक सवाल करता हूँ, आज तो अहले सुन्नत कोई और भी खुद को कहते हैं, आज तो अहले सुन्नत कोई और भी खुद को कहते हैं, फिर आप अपने नज़रियात को कैसे पेश करेंगे? तो अगर नज़रियात अहले सुन्नत अगर अब बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद के अंदर अगर अब नज़रियात अहले सुन्नत जो कोई खुद को कहेगा उसके नज़रियात आशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुतस्सिल होंगे, यानी उनकी निस्बत के बग़ैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब हम अगर हज़रत उस्मान दामानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, ख्वाजा ग़ुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उस्मान दामानी के मुरीद हैं, हम उस्मानी भी लिखवाते हैं, हम सिवागी भी लिखवाते हैं, हम बरेलवी भी खुद को कहते हैं। बरेलवी से चिढ़ सिर्फ उसको होती है जो थानवी का पैरोकार हो या आला हजरत के नजरियात से दूर हो।
धन्यवाद। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि पीछे एक वक्त था, दो नजरियात चलते थे। एक नजरियात मौलाना थानवी साहब के हैं और एक नजरियात हजरत अल्लामा मौलाना आशा अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के। तो आप मुझे बताएं, आप किसको चूज करेंगे? आप क्या थानवी साहब के कुरान की तर्जमा पढ़ेंगे या कंजुल ईमान पढ़ेंगे? तो नजरियात बताओ। मैं ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हूँ। कुर्ब जमाना है आला हज़रत और पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह। मैं कहता हूँ किसी को फख्र हो कि मैं बस इस गद्दी का मालिक हूँ या इस पीर या इस सैयद की औलाद हूँ, तो मेरे नजरियात अलग से हैं। मैं कहता हूँ कि जो काम पीर सिवाग ने किया है वो आला हजरत ने नहीं किया, और जो आला हजरत ने किया है वो पीर सिवाग ने नहीं। ये ड्यूटियाँ होती हैं, ड्यूटियाँ होती हैं किसी की। कोई तसनीफ करता है, कोई मुकर्रर होता है, कोई तदरीस करता है, और कोई कहता है कि ये जो मुनकर है ना आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के, उनको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मौलवी नहीं थे, वो सिर्फ मुफ्ती नहीं थे, वो वली थे। जैसे हम पीर सिवाग को वली जानते हैं, हम पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह को वली जानते हैं, हम सुल्तान भाऊ को वली जानते हैं, दाता लहजवरी को वली मानते हैं, पीर बारू को वली जानते हैं। तो जिस तरह हम इनको वली मानते हैं, इसी तरह आला हजरत को हम वली मानते हैं उनकी। और एक बात और भी बता दूं आपको, जो मेरी रिसर्च है और भी बहुत से उलमा की रिसर्च है इस बात पर। वो क्या है? आला हजरत के विसाल से लेकर आज तक 2022 9वां महीना, 100 साल से ऊपर का अरसा, मैं शर्तिया और चैलेंज से ये बात कह सकता हूं क्या कि तमाम मकातिब फिक्र, मसलक देवबंद, मसलक अहले तशय्युअ, मसलक अहले हदीस, सुन्नी और जितने भी और फिरके बन चुके हैं, मैं नहीं जानता, उन सबको मिला लो, सबके फतवे मिला लो, इकट्ठे कर लो, यानी बुक्स को इकट्ठे, तमाम अकाबिरीन की तमाम आइम जितने उनके हैं उनको इकट्ठा कर लो, और एक हमारे शाह अहमद रजा के फतवे इकट्ठे कर लो। यानी 120 साल के अंदर, 120 साल से लेकर आज तक तमाम मकादेब फिक्र के इकट्ठे फतवे इकट्ठे रख लो, उस शाह अहमद रजा के अकेले के ज्यादा हैं, उसके उनके ज्यादा है आज तक। ये रिसर्च सिर्फ हमारी नहीं है, मकादेब फिक्र देवबंद की है। उनके उलमा मुहक्किकीन कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 120 साल के अंदर तमाम तर हमारे उलमा किराम को इकट्ठा कर लो, उनकी तसनीफ और तदरीस को देख लो, एक अहमद रजा हम पर हावी हो गया है ना? ये बताओ, अपने तो दूर हुए, उनको तो पराए भी मानते हैं। अपने दूर हो गए, कोई सैयद कहलाने वाले, कोई शाह कहलाने वाले, कोई पीर कहलाने वाले। हज़रात मोहतरम, आज बरसगीर पाक व हिंद के अंदर अगर अपने नजरियात को और अपनी अहले सुन्नत नजरिए को रखना है, जो 1400 साल पहले हज़रत सलमान अबू बकर सिद्दीक से होकर फिर सलमान पारसी और मुजद्दिद पाक मुजद्दिद सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी और हाता हुआ हज़रत शेख अहमद सईद साहब और फिर उस्मान कंधारी, उसके हज़रत उस्मान दमानी, हज़रत ख्वाजा सिराजुद्दीन और फिर सिवाग को जो नजरिया पहुंचता है वो यही है जो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी हमें सिखाया। अल्लाह अल्लाह यार हजरत शेर रब्बानी हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा मशहूर वाक़या आप सुनते हैं। मुख्तलिफ औलिया के मुख्तलिफ तसनीफ़ों, मुख्तलिफ आवाज़ और मुख्तलिफ यानी अंदाज से उन्होंने तहरीर फरमाया है। आप फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब के अंदर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी गौस पाक हज़रत पीरानी पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका दीदार होता है
और जब आपका दीदार होता है तो मैंने आपसे सवाल किया कि हुजूर इस वक्त में आपका नायब कौन है? तो उन्होंने फरमाया इमाम अहमद रज़ा खान बरेली। आप जैसे ही आपकी आंख खुलती है आप चल पड़ते हैं। अब वलैत का दर्जा बताने लगा हूं। वलैत का, वलीहों की करामात तो बताते हैं, शाह अहमद रज़ा खान बरेली की करामात क्यों नहीं बताई जाती? जिससे मुस्तफीज बड़े से बड़े पीर हुआ करते थे। मकाम ऐसा है जो रब ने अता फरमाया है। हजरत मोहतरम, आप सुबह उठते हैं, तैयारी बांधते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। मुरीद पूछते हैं हजरत आप कहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं? आपने फरमाया कि मैं बरेली जा रहा हूँ, बरेली शहर, क्योंकि हजरत पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझे फरमाया है कि मेरा नैब इस वक्त बरेली में है। मुरीदों ने अर्ज की कि या हजरत हम भी साथ चलना चाहते हैं उनकी ज़ियारत के लिए, तो आप साथ लेकर चल पड़े। जब आप वहाँ पहुँचे तो शाह अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह पहले से फाटक पर मौजूद थे और अर्ज़ की कि या हजरत आपकी तशरीफ़ारी पर आपके इस्तकबाल में खड़ा हूँ। आप लेकर गए और हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह ने फरमाया अपने घर के अंदर ऊपर चुबारा था। आपने फरमाया आपके क़याम और ताम का हिसाब ऊपर किया जाए। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरफूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप 3 दिन क़याम फरमाते हैं। बड़े गौर तलब बात बता रहा हूँ। फनाफी ज़ात और फनाफी शेख और फनाफी रसूल, फनाफी रसूल हर कोई नहीं होता। फनाफी रसूल थे इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शेर मोहम्मद शरफूसी और रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन क़याम करते हैं, वापस तशरीफ़ ले आते हैं। मुरीद पूछते हैं कि हुजूर आपने कुछ देखा? आप जो उनकी ज़ियारत के लिए गए, मुलाकात के लिए गए और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वो नायब हैं, आपने क्या देखा? हज़रत शेर मोहम्मद शरफूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह शेर रब्बानी आप रो पड़े, आप रो पड़े और फरमाया कि क्या पूछते हो कि मैंने क्या देखा? मैं देखता हूं कि एक पर्दा है, एक पर्दे से आका करीम सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान जारी करते हैं। शाह अहमद रज़ा खान बरेली आगे बोलता है। हज़रत मोहतरम, इससे बड़ी वलैत क्या मांगते हो? इससे बड़ी वलैत सुगरा या वलैत सुगरा नहीं है ये। फनाफी रसूल होना ये वलैत कुबरा है। जैसे ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ के इशारे से हिंदू को कलमा पढ़ा देते, इसे वलैत कुबरा कहा जाता है जो फनाफी रसूल होते। पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह का आप एहतराम, आप जट सिवाग थे, लेकिन पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने किस लिए किया? किस लिए किया? जहाँ पर मिले ताज़ीम की, बड़ा एहतराम किया। मुरीदों ने पूछा हुजूर आप आले नबी औलादे अली हैं, आप सैयद हैं, वो एक जट है, सूफी है, आप इतनी ताज़ीम और तकरीम क्यों करते हैं हुजूर? तो पहले आप खामोश रहे, लेकिन 7वें दिन आपने अपने मुरीदीन को बुलाया और आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई खलल पैदा हो जाए। तरबियत के लिए तुम्हें बताता हूं, वरना हम ऐसे राजों से पर्दा नहीं उठाते। आपने फरमाया कि मैं उस सूफी गुलाम हसन सिवाग की ताज़ीम इसलिए करता हूं कि जब हम फना से बका की तरफ जाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी को पाते हैं, तो ये गुलाम हसन सिवाग हमसे अगली सफ़ों में हजूर के करीब बैठा होता है। हज़रत मोहतरम, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं मगर तकमा की बुनियाद पर। हज़रत मोहतरम, इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े मायानाज वली अल्लाह थे, अल्लाह के यार थे, दोस्त थे, जिन्होंने हमारे पाको हिंद के अंदर हमारे नजरियात को बचाया है, हमारे ईमान को बचाया है, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके नजरियात की जो असलियत है उस पर पहरा दिया है। हज़रत मोहतरम, फिर बताएं कि जो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से चिढ़ते हैं, चलो उनको तो हम कह दें कि वो चिढ़ते हैं। कोई कब क्या था, कोई क्या था, कहाँ से सिपा हुआ, कहाँ से वहाबी हुआ, कहाँ से देवबंद हुआ और आके अहले सुन्नत पे ठहर गए। अहले सुन्नत पे ठहरे हो तो फिर अहले सुन्नत जब कहो कि तुम क्या अहले सुन्नत हो, अब ये कहते हैं तुम क्यों लिखवाते हो अहले सुन्नत, बरेलवी क्यों लिखवाते हो? अब मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। आज माशरे के अंदर 2 तबके हैं, जो हनफी हैं, 2 मकातिब फिक्र हनफी हैं। हमें हनफी बुलाया जाए, हमें सुन्नी हनफी बुलाया जाए, मैं कि वो भी कहते हैं हमें सुन्नी हनफी बुलाया जाए।
अब वो भी कहते हैं सुन्नी हनफी बुलाया जाए, हम भी कहते हैं सुन्नी हनफी बुलाया जाए, तो डिफरेंट नजरियात के किस तरह से करोगे? लोगों को किस तरह से बताओगे कि हम अहले सुन्नत बरेलवी हैं कि देवबंदी हैं? नजरियात का फर्क है। वो भी हनफी हैं, वो भी आजकल वो भी सुन्नी कहते हैं, अहले सुन्नत कहते हैं। तो यहाँ पर निखेड़ा हो जाता है। उनको बताना चाहते हैं, उन सैदात को, उन शाहों को, उन पीरों को, सुनो, जो कुछ तुम्हारे बाप दादा ने किया है, हमारे बाप दादा ने किया है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन याद रखो उस काम को तुम भूल नहीं सकते जो शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ने किया है। उस चीज को नहीं भूल सकते। बहुत बड़ा एहसान फरमाया, कोई शक, बहुत बड़ा एहसान। एक मर्तबा चले वलैद की बातें हो जाए ना, लोग कहते हैं जी मौलवी, अक्सर सुनो, एक पीर कहता है मौलवी अहमद रज़ा खान मरहूम। यार बताओ, हम अपना बाप दादा फौत हो जाए रहमतुल्लाह लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है? जब तुम उसे मरहूम कह रहे हो तो ये बुग़्ज़ नहीं तो और क्या है? ये नफरत नहीं तो क्या है? ये नजरिया से दूरी नहीं तो क्या है? हजरत मोहतरम, हमारी पहचान इस बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर अहले सुन्नत व जमात बरेलविया से पहचानी जाती है। बेशक बरेली शहर है तो आपकी निस्बत से बरेली करा देते हैं। चले हम भी तो, मैं भी तो लिखता हूँ साहिबजादा इफ्तिखारुल हसन सिवाग शरीफ, मैंने बरेली लिखा है, लेकिन याद रखो तुम्हारे काम से, तुम्हारी तरतीब से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारी निस्बत से नजर आएगा ये बरेलवी है। दिखने से भी पता चल जाएगा, अंदाज से भी पता चल जाएगा, प्यार से भी पता चल जाएगा, उसकी जबान से भी पता चल जाएगा कि ये नबी। और तुम्हें किसने बताया था कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो तुम देख चुके, काबे का भी काबा देखो। तुम्हें किसने बताया था? वो या आला हजरत तो है ना, हो वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। बताओ तुझमें किसने बताया था कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। क्या बात। अच्छा जिंदाबाद। आप अपने घर से निकलते हैं नमाज के लिए, नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं, औलिया की करामतें सुनते हो तो बरेली की भी सुन लो। सूफिया की सुनाते हैं, अपने हजरातों की सुनाते हैं, लोग खुश होते हैं, मुरीद खुश होते हैं, तो याद रखो ये भी तो मुर्शिद हैं, ये तो हमारे सालार हैं, यही तो हमारे दुल्हा हैं। हजरत मोहतरम, इन्होंने तो आकर बड़े सगीर पाको हिंद में तुम्हें तमाम खुराफात से, राफजियत से, खारजियत से, नासबियत से, इन तमाम फितरों से दूर किया है। उसका नाम शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी है। हमेशा शायद रखो से जो नजरियात ऐसे हैं ना, उनके नजरियात ऐसे हैं कि वो जब फतावा वजीफा उठाओ तो कभी राफजियों की चीखें निकल जाती हैं तो कभी खारजियों की। प्रॉब्लम यही है, जब तुम्हें जरूरत पड़ती है फतावा की, मुंह मारे मारे फिरते हो, लोगों से पूछते हो क्या क्या जाए, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े पीराने उज़ाम, और आके अटक जाते हैं फतावा रिजी वगैरह। फिर कोई जगह नहीं मिलती, कोई रास्ता ना मिले तो फिर अहमद रज़ा खान बरेलवी। इसीलिए तो कहते हैं कि 120 साल के अंदर अगर फतवों की तादाद कर दो, तमाम का मकादे बेफिक्र का ढेर लगा दो, एक शख्स उनके तमाम उलमा अकाबिरीन, तमाम मकादे बेफिक्र के, इस एक शख्स हमारे सुन्नियों के शेर के एक शख्स के 120 साल के अंदर फतवे ज्यादा हैं। हजरत मोहतरम, आप नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं अपने साथ, घर के साथ मस्जिद, नमाज पढ़ के जो निकलते हैं, गली में देखते हैं मोहल्ला सौदागरा में कि काफ़ी लोगों का जमे गफ़ीर है। आप पूछते हैं एक शख्स से कि ये रश किस चीज़ का है, लोग जमा क्यों हैं? वो कहते हैं कि कोई जादूगर है, गैर मुस्लिम है, वो अपना कोई करतब दिखाता है, 3-4 किलो का बर्तन है, वो कच्चे धागे से उठा लेता है। तो उन्होंने फरमाया ठीक है, आप उसके पास पहुँचे, उसके करीब पहुँचे, आपने फरमाया मैंने सुना है कि तुम 3-4 किलो वाला बर्तन कच्चे धागे से उठा लेते हो। उसने कहा बिल्कुल उठा लेते हो। आपने फरमाया हर चीज़ उठा लेते हो? बिल्कुल, जो चीज़ देंगे। आपने फरमाया जो चीज़ मैं दे दूं उठा लोगे? फरमाया उठा लूंगा। आपने अपने पाँव से जूता उतारा, आपने अपने पाँव से जूता उतारा
और वो जूता उतार कर आपने फरमाया हाँ इसे उठा। जोर लगा गया, पूरी जितनी उसकी कुव्वत थी, जैसा जादूगर था, आगे अल्लाह का वली था। अरे तुम नजरियाते आला हजरत से दूर होते हो, हम तुम्हें आला हजरत के जूते के बराबर नहीं मानते। अल्लाह हाँ क्या हजरत मोहतरम, आपने उससे पूछा, वो उठाने की बड़ी कोशिश कर रहा था, नहीं उठाया, तो आपने फरमाया अब ऐसे कर, ये तुझसे उठ नहीं पाएगा, अब तू ऐसे कर, जो वो 3-4 किलो वाला बर्तन है वो उठा के दिखा, जो वो पहले उठा रहा था। तो वह उसे उठाने की कोशिश करता है, वो भी नहीं उठता। हजरत मोहतरम, जब उससे बहुत जोर लगाने के बाद वो पानी वाला बर्तन भी ना उठाया, तो वो आपके कदमों में गिर कर मुसलमान भी हो गया और कलमा भी पढ़ गया, आपका गुलाम बन गया। तो जहां पर लोगों के अपने जबान, लोगों के हाथ, अपनी जिंदगी में ज़ाहिरी तौर पर जितने कमालात हों, वो अपनी कोशिश करता फिरे दीन इस्लाम के प्रचार के लिए, वहां शायद वो कुछ ना कर सके, वहां पे आला हजरत का जूता कर दिखाता है। अल्लाह के वली के जूते में भी तो इतनी तासीर होती है। इसी तरह एक आला हजरत के सामने एक ऐसा जादूगर भी आया जिसको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से भी मंसूब है, ये चीज़ आला हजरत से भी मंसूब कि आपके जूते ने ही एक जादूगर को आसमान से नीचे उतार के कलमा तैयबा पढ़ा दिया। तो आप इसे कहते हैं मौलवी है? हजरत मोहतरम मौलवी है। और मैं बता दूं कि जब तक कोई अल्लाह का वली बनना चाहता है, उसे पहले मौलवी बनना पड़ता है। ये तो हकीकत है। मेरे जदे अमजद ख्वाजा ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जो किताबें हैं ना पुरानी, कोई 2-4 मेरे पास, यानी जिन पर आपका साइन और वहाँ पर आप जो लिखते थे ना, तो आप अब तो हम ख्वाजा ख्वाजगां लिखते हैं ना निस्बत से और मोहब्बत और एहतराम से, अलकबात से। आप अपना लफ्ज़ जो लिखते थे, आप आखिरी दम तक आप लफ्ज़ लिखते थे, अपना साइन, जिस तरह हम साइन कहते हैं, आप फरमाते थे, लिखते थे मौलवी गुलाम हसन। आज मौलवी के नाम से चिढ़ते हैं लोग। अल्लाह के वली पहले मौलवी बनते हैं, फिर अल्लाह के वली बनते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हज़रत मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें किसने सिखाई है? तमाम औलिया अल्लाह का अपना अपना प्रचार है, अपना अपना अंदाज है। लेकिन आज अगर तुम इश्क मुस्तफ़ा को जानते हो बरसगीर पाको हिंद के अंदर, अगर तुम्हें इश्क रसूल, हत्ता कि तुम्हें हाजिर और नाजिर का मामला, उस पर तुम्हारा यकीन कामिल है, अगर तुम्हारा नूर बशर पे ऊपर यकीन कामिल है, हाजिर और नाजिर और हजूर के इल्म गैब पर अगर तुम्हारा आज इल्म पुख्ता है, तो उसकी वजह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, हकीकत बता रहा, सूफिया का अंदाज अपना था, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का अंदाज अपना था। आपने ऐसा काम कर दिखाया कि क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, कम से कम हम किसी मुल्क का नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह के फॉलोअर कभी कम नहीं हो सकते। मर तो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। अगर किसी को तकलीफ है, अगर किसी को तकलीफ है, तो वह पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह से पूछ ले, पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह से पूछ ले। अव्वल तो उन्हीं की किताब है तस्फिया मबैन सुन्नी व शिया, अगर उसको पढ़ लो तो समझ आ जाएगी। अव्वल तो समझ ही नहीं आएगी, समझ नहीं आती तो हमसे पढ़ लो। जो उसके फॉलोअर हैं वो ही खुद उनको समझ नहीं आती कि हमारे नजरियात क्या हैं। जो कुछ आला ताजदारे गोरडा पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, वो तमाम तर बातें शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी तुम्हें सिखा कर गए। हमें हजूर की ताज़ीम किसने सिखाई? आज हम पढ़ते हैं ना इश्क से और हम दावे से और मुनाजरे से, तो फिर हम किसको सामने लाते हैं? पीर सिवाक को नहीं लाते, पता है? हम फिर सुल्तान बाहू को नहीं लाते, हम फिर किसी वली के जिनके मज़ारात पर हम जाते हैं, हम उनको नहीं लाते जब हमारे गर्दन में फंदा फंस जाए।
फिर हमारे फंदे से, हमारे गले से जो फंदा निकलने का वक्त आता है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह का नाम आता है। वही तुम्हें तुम्हारे गले से ये तोक निकाल सकते हैं, फंदा निकाल सकते हैं। नजरियात कहते जी हमारा मसलक नहीं है, हमारा मसलक हनफी है, हमारा मसलक नहीं है, हमें सुन्नी हनफी नसीरवी का गोरड़ी बुलाया जाए। मैं कहता हूँ ये बताओ इसका मतलब क्या है कि हम कहें कि हमें सुन्नी हनफी सिवागी बस बुलाया जाए? याद रखो, हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं, हम हनफी के बाद पहले बरेलवी हैं, उसके बाद सिवागी, उससे बाद हम बरेलवी हैं, उसके बाद हम गोरड़वी हैं, उसके बाद हम सुल्तानी हैं, पहले आला हज़रत है। क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो नजरियात तसनीफ के मुताबिक आपको वो देकर गए हैं वो वली अल्लाह के अपने अपने कमालात थे। मैंने कह दिया कि पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह अगर हाथ के इशारे से कलमा पढ़ाया करते थे तो जो काम वो करके गए वो अहमद रज़ा खान बरेलवी न कर सके। इसी तरह जो पीर इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह करके गए पीर सिवाग वो न कर सके। कोई अपने बुजुर्गों को डिग्रेड नहीं करता, लेकिन जो मिंबर रसूल पर बैठता है वो हमेशा हक बोलता है। मिंबर रसूल किसी के बाप दादा की जागीर नहीं कि वो जिस तरह से चाहे बोलता फिरे। मिंबर रसूल हक की जगह है, ये कोई सियासी स्टेज नहीं है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर हमें किसने सिखाई है? अगर आज राफ़ज़ियत या खारजियत हम मुंह तोड़ते हैं तो उसकी वजह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी है। इसलिए वो कहते हैं जी ये हुज्जत नहीं है, ये हुज्जत नहीं है। हुज्जत का प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल तुम्हें उनसे पीड़ है। बात हुज्जत की नहीं है। जी हम मानते हैं, जी हम मानते हैं, जी फला मानते होते तो कभी ये ना कहते कि हमें बरेलवी ना कहा जाए। हम बार बार कहते हैं, चाहे सुल्तानी हो, चाहे सिवागी हो, चाहे बारहवी हो, हम बार बार कहते हैं कि हमें बरेलवी बुलाया जाए, हमें आला हजरत का पैरोकार कहा जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बात कर रहा हूँ जो मैंने आयत पढ़ी, व तो अज़्ज़िरो हो व तो वक्किरो हो तो सब्बे हो बुकरतु वसीला। इसका तर्जुमा पढ़ो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो आपने लिखा है। आप फरमाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करो, सुबह शाम मेरी पाकी बयान करो। और फिर इसकी तफसीर में जाते हैं कि अल्लाह तुम्हें कहता है कि पहले नबी की ताज़ीम करो फिर मेरी नमाज पढ़ो। नमाज है ना, फरीज़ा है, अल्लाह को सजदा करना है, इबादत रब की है ना। लेकिन आप फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है ताज़ीम और रसूलुल्लाह की ताज़ीम और तौक़ीर सीख लो, कर लो। जब उसकी सीख लोगे फिर मेरी नमाज आती। और एक टोला है कहते हैं अल्लाह अल्लाह करो जी, अल्लाह अल्लाह करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह करो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से किसी ने पूछा, आपके मुरीदों ने पूछा कि हुजूर हम कुर्ब इलाही चाहते हैं, हम कुर्ब मुहम्मदी चाहते हैं, हमें बताइए हम क्या करें, हम कौन सा वजीफा पढ़ें। हर इसकी इश्क होता है कि हमें इश्क रसूल में हमें दीदार मुस्तफ़ा हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया सुनो, अफजल तरीन जिक्र कायनात का ला इलाहा इल्लल्लाह है। हज़रत निज़ामुद्दीन औली आपने फरमाया कायनात का अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन आपने फरमाया अगर जल्द से जल्द कुर्ब इलाही पाना चाहते हो तो फिर कसरत के साथ मोहम्मद अरबी की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ना। पीरी मुरीदी की बात सुना तुम? पीरी मुरीदी में अक्सर लोग कहते हैं ना कि यह पीर, अच्छा हज़रत निज़ामुद्दीन के मुरीद थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। औलिया क्यों बुलाया जाता है आपको पता है? उनको औलिया यानी वली नहीं कहा, औलिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ताकत ऐसे अता फरमाई थी। हजूर से लेकर औलिया तक और क़यामत तक जो भी है वो तो अता ही है ना। अल्लाह तो वहद ला शरीक है, सब कुछ वो मालिक है, लेकिन जिसको वो अता कर दे। आपको निज़ामुद्दीन औलिया बना दिया। औलिया इसलिए कि आप जब कभी मुरीदों के सामने भी बैठे होते तो आपकी रूह परवाज कर जाती, वरना जिस्म से निकल नहीं सकती। रूह परवाज कर जाती और आसमान को छू कर दोबारा जिस्म के अंदर आ जाती। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत मोहतरम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आपसे आपके मुरीदीन ने अर्ज़ की, या हज़रत
हम आपसे जितनी मोहब्बत करते हैं, हम आपसे इतनी ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हुजूर, हम जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं उतनी तकलीफ़ें उठाते हैं। हमें दुश्मन इस चीज़ की ताने देते हैं कि वो आपके मुर्शिद हैं, तुम कहते हो निज़ामुद्दीन औलिया हमारे पीर हैं। हुजूर ये बताएं, हमें सिर्फ इतना बता दें कि हुजूर हम जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं उतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं। पीर मुर्शिद पीर मुरीद का एक सिलसिला है, उसमें मुरीद पे तकलीफ है, तो हुजूर हम आपके मुरीद होकर हमें ताने मिलते हैं कि तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो। हुजूर हमें बताएं कि इश्क में मोहब्बत में इतनी तकलीफ क्यों होती है। आगे से जवाब क्या सुना, एक जामे लफ्ज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, आपने फरमाया इसलिए कोई काम ज़र्फ मोहब्बत का दावा ना करे, इसलिए कि कोई कम ज़र्फ मोहब्बत का दावा ना करे, इसलिए ये सिलसिले निस्बतों से चलते हैं, ये सिलसिले अकीदतों से चलते हैं, ये सिलसिले मोहब्बतों से चलते हैं। और याद रखो, जो मोहम्मद अरबी के दर पर पहुंचा है वली वही बना है। हम तो कहते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह की जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मैं ये कहता हूँ अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो तुम्हें दर मुस्तफ़ा पे छोड़ देते हैं। ममन युत्तिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की तहक़ीक़ उसने अल्लाह की अतात। आज भी हैं वो लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द तो करते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना उनको गवारा नहीं है, नबी की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना गवारा नहीं है। वो लोग भी हैं जो नबी की अहले बैत का जिक्र करना उनको गवारा नहीं है। वो लोग भी हैं जो नबी के सहाब का जिक्र करना उनको गवारा नहीं है। तो बताएं हम कहाँ खड़े हैं। आला हज़रत फरमाते हैं हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी की आल के भी गुलाम हैं, नबी के सहाब के भी गुलाम। इसीलिए चिढ़ है ना उनको भी और उनको भी। हम तो स्ट्रेट हैं, हम तो सीधे हैं, हम हिजाब में नहीं हैं। ये देखो, ये देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हाथ की हथेली को देखो मेरे, ये सीधी इस उंगली को देखो, ये उंगली सिरात मुस्तकीम है। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये सिरात मुस्तकीम है, इसे सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हिजाब हैं, जो हुक्म हुआ मनसूख हुआ, वो हिजाब में है। इधर से भी हिजाब है, इधर से भी हिजाब है, इधर से हिजाब है। हिजाब पर्दे को कहा जाता है। हजरत मोहतरम, अब जो हिजाब में पड़ा वो फिरका बन गया, जो हिजाब में पड़ा वो फिरका बन गया। तो हमें फिरके में नहीं रहना। वातिस्म बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का मकसद तो समझो, अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि तुम फिरकों में ना पढ़ो, बल्कि वो तंबीह करता है कि जो फिरके हैं उसमें ना पढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हें समझाना चाहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफर्कों में ना पढ़ो और एक जमात में हो जाओ। जमात केड़ी? अहले सुन्नत व जमात बरेलवी। और यही बात रहूँ, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, हजूर का ये भी फरमान है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है ना। हजूर ने फरमाया कि 73 होंगे, 72 सीधे रास्ते पे नहीं होंगे, एक सीधे रास्ते पर होगा। निशानी बताई जाए, या रसूलुल्लाह निशानी बताइए। अब ऐसे कैसे पहचान होगी? मेरे करीम आका ने फरमाया वो कसरत होगी उनकी, कसरत होगी उनकी, यानी कसीर होंगे वो। तो आज देख लो जरा, यहाँ से तुर्की तक, तुर्की से मिस्र तक, मिस्र से शाम तक, शाम से इराक तक, और पूरी दुनिया में नजर भराओ, सबसे बड़े नजरियात वाली जमात कम से कम 180 करोड़ में से जो मुसलमान मकातिब फिक्र हैं, 110 करोड़ से ऊपर जो नजरिया है वो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी वाला है। हजरत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत के वली हैं ना, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा दर्जा था फरमाया है। और फिर हमारा ईमान है कि कोई गौस यानी कुतुब, अब्दाल, औताद ऐसे लोग हों जब कोई विसाल कर जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हज़रत गिरामी, आज की इस खूबसूरत नशस्त में, आज की इस महफ़िल की जीनत, आज की इस महफ़िल की अजीम शख्सियत
खानवादा सुल्तान और आरिफीन मेरी मुराद जनाब मोहतरम साहिबजादा मोहम्मद नज़ीर सुल्तान साहिब के फ़र्जंद अर्जमंद साहिबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान साहिब आप स्टेज की जीनत बने, दिल की अथा गहराइयों से खुश माशाअल्लाह। हमारे मेहमानों में खानवादा हज़रत बाहू सुल्तान इज़्ज़त माब हुज़ूर साहिबजादा अलहाज अमीर सुल्तान साहिब और ख़ुद और नुमाइंदगी फरमा रहे हैं अपने अजीम बाप हज़रत साहिबजादा नज़ीर सुल्तान साहिब। इस अजीम इज्तिमा की विसातत से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सदका बीमार करबला का शिफा कामला नसीब फरमाए। सैयदना सज्जाद के सदक़े से अल्लाह करीम साहिबजादा नज़ीर सुल्तान को उम्र खिदर नसीब फरमाए। और उनके साथ साथ हमारे ज़िला जंग के सिक्योरिटी इंचार्ज जनाब महर शाहिद अमीर लुधियाना साहब आप तशरीफ़ लाए। इंतहाई जंग का जो अमन है वो उनके मरहून मिन्नत है। जिस तरह उन्होंने जंग में अमन कायम किया, मैं इस इज्तिमा की विसातत से उन्हें अवामी सतह पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उनके साथ हमारे SHO थाना शोरकोट इज़्ज़त माब जनाब उस्मान खान साहब लाशारी जो एक दुर्वेश सिफत इंसान हैं और गरीब परवर इंसान हैं, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको इंतहाई अदब के साथ खुशामदीद कहता हूँ। और पीर तरीक़त रहबर शरीयत अस्ताना आलिया पीर दी बहनी शरीफ के सज्जादा नशीन इज़्ज़त माब हज़रत पीर सैयद फ़ख्र सुल्तान साहिब काज़मी मशहदी आप तशरीफ़ लाए। आपको खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। माशाअल्लाह। तो मैं बात कर रहा था कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर बेतहाशा औलिया किराम तशरीफ़ लाए। उनमें से एक वली इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं और आपकी शान बहुत बड़ी है। जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि आप 1000 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। 3.5 साल की उम्र में फसीह अंदाज में आप अरबी बोलते थे। हालांकि 3.5 साल तक बच्चा सही बोल भी नहीं सकता, ये रब की अता है। 3.5 साल की उम्र में आप फसीह तरीके से आप अरबी ज़बान बोलते थे। और 4 साल की उम्र तक हमारा बच्चा शायद सही बोल भी नहीं पाता, अपने नाज़रे कुरान पढ़ा था। और आपने 1 से 2 माह के अंदर आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। और 8 साल की उम्र के अंदर पहला विरासत का मसला आपने तहरीर फरमाया था। 14 साल की उम्र के अंदर आपने मुकम्मल दर्स निज़ामी पर अबूर हासिल किया था। उसके बाद आप ये फतावा नवीसी पर बैठ गए। वो कहा जाता है ना कि उलमा पैगम्बरों के वारिस हैं, बेशक आप उसके मिस्ताक ठहरे हैं। तो मैं आखिर पर यही कहूँगा कि अगर हमें इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में अगर है तो वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह की वजह है, क्योंकि आपने हमें वहाँ से बचाया है, उन फितनों से, उन खुराफात से जो आपकी विलादत से पहले भी थे, यानी आज के दौर में भी हैं। उन तमाम फितने और खुराफात से हमें बचा कर गया है शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मोहतरम आखिर पर वो आयत का तर्जुमे के मुताबिक गुफ्तगू कि आप फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, और आप फरमाते हैं कोई शख्स तबलीगों पर भागा भागा फिरता रहे, रब को राज़ी करता रहे, करोड़ों रुपए मस्जिद पर लगा दे, हज पर लगा दे, मस्कीन यतीमों को खिला दे, और दिन रात इबादत और रियाजत करता रहे, हत्ता कि उसे माँ का ख्याल नहीं, उसे बाप का ख्याल नहीं, भाई कुर्ब इलही पाना है,
बच्चों का ख्याल नहीं, बीवी बीवी न रही, माँ माँ न रही, कोई पता नहीं है। अगर उसके दिल के अंदर जरा भर बराबर भी किसी को वो बात करे या ना करे, जरा भर बराबर भी अगर उसके दिल में हजूर के बारे में कोई ख्याल, हजूर के नूर व बशर का आया, हजूर के हाजिर व नाजर का आया, हजूर के इल्म गैब का आया, तो याद रखना आप फरमाते हैं वो तमाम ही बातें जो तुमने अपनी जिंदगी के अंदर की हैं वो तमाम तरजाया हो जाएंगी। कहते हैं कि मौलवी रोज़े महशर के दिन उसे हुक्म होगा कि इसे जहन्नम में ले जाओ, तो वो अर्ज करेगा कि या अल्लाह मैंने पूरी जिंदगी के अंदर तेरी इबादत नहीं छोड़ी, तेरी रियाजत नहीं छोड़ी, जिक्र व अज़कार नहीं छोड़ा। मालिक पूरी जिंदगी में तेरा दीन की तबलीग करता रहा हूँ, मालिक मुझे बताया जाए मुझे जहन्नम में क्यों धकेला जा रहा है। पूरी जिंदगी में चिल्लों पर जाता था, तबलीगों पर जाता था, अपनी माँ को माँ नहीं समझता था, अपनी बीवी को बीवी नहीं समझता था, अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझता था। या अल्लाह सिर्फ तेरा नाम झपने के लिए, तेरा नाम पाने के लिए, या अल्लाह मैंने घर को घर नहीं समझा, जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, सिर्फ तेरे दीन के लिए, तेरे इस्लाम के लिए। या अल्लाह मुझे सजा किस चीज़ की दी जा रही है। अब रब के सामने सवाल करना ये कोई बात है? लेकिन अल्लाह तो मौका देगा, लेकिन वो इंसाफ करने वाला है। वो दिन सजा वालों को सजा देने का है, वो दिन जजा वालों को जजा देने का है। हजरत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक क्या फरमाता है? वो कहता है कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि सुन मौलवी, तू मुझे अपनी नमाजें, अपने रोजे और ज़कातें और तमाम फरज़ व वाजिबात दिखाता है, तू मुझे तबलीगें दिखाता है, अपनी मस्जिदें दिखाता है, अपनी रियासतें दिखाता है। सुन, वो तमाम तरह बातें, रियासतें, फरज़ व वाजिबात हमने एक भी कबूल नहीं की, क्योंकि वो तमाम मोहब्बत और अदब रसूल के बगैर थी। कुरान पाक नहीं है? कुरान पाक में नहीं है? कुरान पाक में नहीं है कि रब फरमाता है मेरे महबूब को ऐसे मत बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। मैं चाचा थी गया, मामा थी गया, पीर थी गया, शाह थी गया, गदा थी गया, सैयद हो गया, और तमाम तर उलमा, खुतबा और तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल और औलिया अल्लाह, उनका अदब और है, मोहम्मद अरबी का अदब और है। गैरत कैसी होनी चाहिए? 73 के अंदर, 72-73 के बाद, यानी उस दौर में हमने तो पढ़ा है। शाह अहमद नूरानी साहब, आज अगर उनका चेहरा देखना है तो इमाम जलाली में देख लो। अगर उनका चेहरा देखना है, वो वलवला देखना है, वो जज्बा देखना है, तो इमाम जलाली में देख लो। हजरत मोहतरम इमाम जलाली और शाह अहमद नूरानी, उनको तो हमने नहीं देखा था, हम छोटे थे या हम पैदा ही नहीं होंगे, लेकिन हमने इमाम जलाली को देखा है। आप फरमाते हैं कि लोगों याद रखो, आज भी मैं वहां पर खड़ा हूं, सब अपने अपने ठाणे छोड़कर चले गए हैं। आज देख लो मेरी किताबों को, मेरे खुतबात को, मेरी गुफ्तगू को। इमाम जलाली फरमाते हैं मैं आज भी वहीं खड़ा हूं, सब अपने ठाणे छोड़ गए। शाह नूरानी साहब क्या कहते हैं? वही जज्बा वलवला आज हमने इमाम जलाली में देखा है। लेकिन शाह नूरानी साहब, उनके जो फॉलोअर होंगे, उनके जो चाहने वाले होंगे, वो इमाम जलाली बनेंगे। आपको एक पर्ची दी जाती है, तब तहरीक चली हुई थी मिर्ज़ाइयों के खिलाफ। उस टाइम एयर चीफ, आपका एयर चीफ, उसने रब्बे के ऊपर उसने सलामी भी दिलवाई थी। एयर चीफ उस टाइम मिर्ज़ाई था, उसने रब्बे के ऊपर आपने तहरीक चला दी। और जब तहरीक चली तो इनको आज मौलवियों को धक्के मिलते हैं, पीर को थोड़ा धक्का लग जाए तो ओहो पीर साहब को धक्का लग गया। अब सुनो, जिन्होंने तहरीकें चलाई उन्होंने डंडे खाए, उन्होंने बहुत कुछ तकलीफें बर्दाश्त की, उनको घसीटा गया, हालांकि वो हमारे इमाम थे। शाह नूरानी साहब, आप जुम्मे के दिन जुम्मा पढ़ाने जा रहे हैं, एक पुलिस वाला पर्ची देता है, पर्ची लेते हैं, अकेले हैं, कोई खलीफा नाल को नहीं, जिवें सारे नाल वड्डे होंदे ना, पीर ते खलीफे ते मौलवी दे नाल चंगे तकड़े खलीफे, उसको कोई नहीं। अकेली जान पर डंडे भी खाते थे और हक भी अदा करते थे। और आज हम इकट्ठे होकर कोई बिल की बिल गलत हो जाए उसकी मुखालफत कर नहीं सकते, और सही हो जाए उसको पास करा नहीं सकते। अकेला बंदा, उसको भी याद कर दो, जिसे अब्दुल सत्तार खान नियाजी भी कहते हैं।
ऐसी शख्सियत, उनको अपने बच्चों को बताओ कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग थे हमारे अकाबिरीन, उनके नजरियात क्या थे और उनके जज्बात क्या थे, उनके मामलात क्या थे, उनकी तकवीयत क्या थी, उनकी पावर क्या थी, वो स्ट्रॉन्ग किस लिए बने, बताओ। इश्क रसूल की वजह से बड़े इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह की वजह से। पर्ची खोलते हैं, उसमें लिखा होता है खबरदार आपने कोई जुम्मे पर कोई तहरीक की बात नहीं करनी, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, आपकी सख्ती होगी, आपने कोई तहरीक की बात नहीं करनी। जैसे आज मौलवियों को पहुंच जाती है। आगे शाह नूरानी साहब थे, आपने वो फाड़ के पुलिस वाले का हाथ खोला, उसको वहां रखा और कहा जाकर डीपीओ से और डीएसपी यानी डीपीओ और डीसीओ से कह दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाह नूरानी को आजाद पैदा किया है और हक सच उसे कहने से कोई रोक नहीं सकता। हक सच, जब कुरान का मामला आए तो हक सच, आगे दुनिया जितनी बड़ी हो, जहां पर रब का फैसला आ जाए। आज ट्रांसजेंडर की बात है, मुझे बताओ ट्रांसजेंडर बिल गैर फित्री गैर इस्लामी ये बिल है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बताओ कौन पीर बोला है, कौन गद्दी वाला बोला है? कोई चंद एक उलमा उठे हैं, वरना याद रखो कोई बोलने वाला नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए कि ट्रांसजेंडर आज नहीं तो कल हम जब फौत हो जाएंगे तो ये हमारी नस्ल में घर कर जाएगा और हालत यह होगी कि तमीज ये नहीं होगी कि ये मर्द है कि औरत है। लेकिन अफसोस कौन करेगा? असा तो अपनी अपनी हट्टियां बड़ी वधे, मेरा काम चले, मैं हफ्ता खान गुजारा मुरीदा लख खान बड़े वैसी मैं को के तमाशा बनाने की लोड़ है जी। अच्छा है जी, सागू के लोड़ है, सागू के असा तो अपनी हट्टी बढ़ावनी है, सारा निजाम चले रहा, सारी गद्दी चले रही, सागू के रोलें पवन दी हो सकता है कल फला झंग वंजा पाबंदी लग वजे टुक्कर पानी बंद थी वैसी। मैं एक मौलवी को फोन करता हूँ, उसे कहता हूँ कि ये मामला बन गया है, मेहरबानी करें, वैसे तो फ्रंट पर हैं, पीर भी है, मैं उसे कहता हूँ कि हालात खराब हैं, आप पार्टी को छोड़ दें, नून पीपी इसका मामला नहीं है, वहां पर उलमाए हक पर लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों पर शेलिंग हो रही है, आप चुप क्यों बैठे हैं? मैंने ऐलान जारी किया, उनसे कहता हूं, वो मुझे बार बार कहते थे हुजूर लब्बैक का मामला क्या करें, आप मेहरबानी क्या करें, आप फला पार्टी के साथ खड़े हैं। हजरत मोहतरम, जब वक्त आता है मुश्किल का, उस वक्त आदमी के तमाम मामला पता चलते हैं कि ये इश्क असल है, जहरी है या बातनी है। मैंने उससे पीर से कहा कि हजरत मेहरबानी करें, ऐलान कर दें, तमाम मुरीद निकल पड़ेंगे। मुझे क्या कहते हैं फेस टू फेस, ओ अल्लाह दे बंदे धक्के वेसू, फोर शेड्यूल जा वेसू, टुक्कर पानी बंद थी वैसी। मैं क्या हजरत लोगों को क्या कहते हैं, ओए जी छोड़ो जी, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। हजरत मोहतरम, जब भी दीन इस्लाम पर कड़ा वक्त आएगा वही आपका इम्तिहान होगा। यहाँ आम तौर पर बैठकर खाना और बात है, और याद रखो शेलिंग के आगे खड़ा होना और बात है। हज़रात मोहतरम, आखिरी 5-7 मिनट साकूं सारे गुल हिंद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारे वास्ते आइडियल होने चाहिए। इश्क की गाली करें है ना, इश्क साकूं, इश्क मोहब्बत है, तड़प है, मवद्दत है। मवद्दत तो वो होती है जो तड़प हो। उलमा कहते हैं कि मवद्दत वो होती है जैसे पानी, मछली को पानी से बाहर निकालो तड़पने लग जाती है। इश्क मुस्तफ़ा ये है कि तेरी हर एक सांस से दरूद निकले, दूसरे सांस से सलाम निकले। मवद्दत तो इसे कहते हैं। इसलिए याद रखो, हमें अगर मवद्दत किसी ने सिखाई है तो शाह अहमद रजा खान बरेलवी है, हमें तड़प किसी ने सिखाई है तो शाह अहमद रजा खान बरेली है। अगर किसी को पसंद नहीं तो फिर वो याद रखे, फिर वो खुद को सुन्नी ना कहे बल्कि कुछ और कहे, क्योंकि तकलीफ बनती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर दो नजरिए हैं, एक थानवी साहब का उस वक्त में और एक इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का, अब आपने चूज करना है किसको चूज करना है। अगर वहां जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो मिलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मिलेगा। इधर आएंगे तो आपको या अल्लाह भी मिलेगा या रसूलुल्लाह भी मिलेगा, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह भी मिलेगा। यहाँ पर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं भी मिलेगा। कुर्ब इलाही चाहते हो, अल्लाह इकबाल को क्या कहा जवाब शिकमा में, अगर कुर्ब इलाही चाहते हो यानी मेरी रज़ा चाहते हो तो मेरे मोहम्मद अरबी से वफा करना।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम। इसका तर्जुमा किसने हमें सिखाया? हो वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम का तर्जुमा किसने सिखाया? कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, इसका तर्जुमा किसने सिखाया? हज़रत मौद। कुल इन काना आबाकुम व अबनाकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवाल, इसका तर्जुमा किसने सिखाया? हज़रत मोहतरम, हर एक मकाम पर कुरान भी पढ़ोगे तुम्हें इश्क़ मुस्तफ़ा की लहर उसका तर्जमे से नजर आएगी। उसका नाम इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी। अलहम जो पढ़ोगे, अलहम जो पढ़ोगे, शुरुआत हो अलहम शरीफ कुरान के वन्नास तक, अरे अलहम से शुरू हो मोहम्मद अरबी का इश्क शुरू होता है, वन्नास तक खत्म नहीं होता। तुम्हें अलहम से भी मोहब्बत रसूल नजर आएगी, तुम्हें वन्नास में भी मोहब्बत रसूल नजर आएगी। उसकी वजह शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी है। अपने जिंदगियों को शैतानियत से दूर रखो, ज़ुरियत शैतान से दूर रखो, क्योंकि शेर में आखिरी पर्दा पिया ख्वाजे खाजगां ख्वाजा गुलाम हसन सेवाग्राम अपने जद अमजद का कि हम गाफिल हैं। लाजमी नहीं है कि शैतान, एक तो शैतान है जो शैतान है नजर नहीं आता, एक ज़ुरियत शैतान भी है। इसलिए आपने फरमाया कि लोग समझें मेरा दुश्मन कौन है, मेरा चाचा है जरा जादू की खड़ा है, मेरा मामा है, मेरा बिरा है, मेरी भजाई है, फला मेरी मासी है, फुप्पी है, कौन की खड़ा है मेरा दुश्मनी? दरअसल में पता नहीं है कि तुम्हारे दिल के ऊपर शैतान बैठा है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो तुम्हें दिखता नहीं है, आप बताओ इमाम पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा कोई शख्स है, गौस पाक से बड़ी कोई हस्ती है, तो उन्हें जब शैतान हमला कर सकता है तो तू तुम्हें है कौन? हाँ, इसलिए याद रखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए ज़रूरी है, और हम जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर तक नहीं पहुँचते उस वक्त खुदा तक नहीं पहुँच सकते। ये हमारा नज़रिया है, ये शाह अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह का नज़रिया है कि कोई भी 1400 साल के अंदर हिस्ट्री है तारीख़ इस्लाम की, कोई एक में कोई हिक में कोई दिखाओ चल दा वली, कोई जेड़ा आला हज़रत नज़रियात को हटवा होवे ते वली हो। 1400 साल की हिस्ट्री के अंदर अगर तुम्हें वली अल्लाह को नजर आएगा, कोई गौस कुतुब अब्दाल नजर आएगा, तो वो नजरियात जब तुम पढ़ोगे तो वो नजरियात अगर हैं तो वो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ख्वाजा गुलाम हसन सेवाग फरमानी हैं, उम्र ज़ाया वना बैठो। सरकी दही में बड़ा मज़े दही है, लेकिन उसके अंदर बड़ी अहम बात है, उम्र ज़ाया वना बैठूं धोखा दुश्मन दा खा बैठो। ना घरिया ना जर्रिया ना माँ प्यो कोई पिसर रिया, सुखी दिलड़ी को दुखला बैठो, उम्र ज़ाया वना बैठो।